नमस्कार। कुछ लोग अंबेडकर जी के बारे में, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में ये कहते हैं कि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं दिया या वे आज़ादी की लड़ाई की मुख्य धारा से अलग ही रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि यह एक तरह से आरोप लगाया जाता है कि B.R. अंबेडकर की भारत की अंग्रेजों के विरुद्ध जो आज़ादी की लड़ाई थी उसमें कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं, और इस बात को लेकर कुछ आलोचक उनकी आलोचना करते हैं। तो हम आज ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या यह बात सच है, और यदि यह बात सच है तो हम इसका क्या अर्थ लें कि क्या बाबा साहब अंबेडकर भारत की आज़ादी में रुचि नहीं रखते थे, या आज़ादी की लड़ाई के समय वे क्या कर रहे थे। तो जब हम बात आज़ादी की करते हैं तो आज़ादी को पहले समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि हम आज़ादी से क्या समझते हैं। आज़ादी किसी भी व्यक्ति का मूलभूत अधिकार और आवश्यकता है, जैसे विचारों की आज़ादी, शिक्षा की आज़ादी, भोजन की आज़ादी। ये मुख्य आवश्यकताएं हैं जो किसी के लिए भी ज़रूरी होती हैं। जब आपके विचारों का दमन कर दिया जाए, आप अपने मन की बात न बोल सकें न कर सकें, तो यह एक परतंत्रता है। यदि आप अपने मन का खा नहीं सकते तो यह भी एक परतंत्रता है। और यदि आप अपने अनुसार शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते, आप अपने अनुसार जहां जाना चाहते हैं जा नहीं सकते, तो यह भी एक परतंत्रता है। परतंत्रता सिर्फ किसी एक व्यक्ति को कैद कर लेना या किसी राष्ट्र को अनधिकारिक रूप से या शक्ति से अपने वश में कर लेना एकमात्र परतंत्रता नहीं। तो भारत देश की जो आज़ादी की लड़ाई थी अंग्रेजों के खिलाफ, वह एक तरह से अंग्रेजों के द्वारा भारत पर किए जा रहे शासन और उस शासन की आड़ में किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ की लड़ाई थी। लेकिन क्या ये संपूर्ण आज़ादी की लड़ाई थी, हम कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि भारत जिस परिस्थिति से गुजर रहा था और जो परिस्थितियां अंग्रेजों के आने से पहले थीं, वे भी किसी परतंत्रता से कम नहीं थी। क्योंकि जब हम बात समानता की करते हैं, जब हम बात विचारों की स्वतंत्रता की करते हैं, जब हम बात शिक्षा में स्वतंत्रता की करते हैं, जब हम बात खान पान में स्वतंत्रता की करते हैं, तो भारत स्वतंत्र नहीं था। और बाबा साहेब अंबेडकर की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थी। बाबा साहब अंबेडकर की लड़ाई सामंतवाद के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ, ऊंच नीच की व्यवस्था के खिलाफ, सबके खिलाफ काफी व्यापक लड़ाई थी। और इसे सिर्फ एक अंग्रेजों के खिलाफ उनके डायरेक्ट अटैक को देखते हुए यह कह देना कि आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया, ये एक दिमागी दिवालियापन है। क्योंकि भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए यदि किसी ने सबसे ज़्यादा संघर्ष किया, सबसे ज़्यादा मेहनत की, तो उसमें एक नाम B.R. अंबेडकर का ही होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने उन मुद्दों पर भी स्वतंत्रता की लड़ाई छेड़ी जो मुद्दे लोगों ने नजरअंदाज कर रखे थे, या जो मुद्दे लोगों के लिए स्वतंत्रता का कारण ही नहीं थे। उन्हें यह लगता ही नहीं था कि ये भी एक परतंत्रता है जिससे छुटकारा पाना है, जिसके लिए हमें स्वतंत्रता की लड़ाई लड़नी है। उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसे क्लास के बाहर बैठकर शिक्षा ग्रहण करनी होती हो, जिसे सार्वजनिक स्थान पर बने कुएं, चापाकल आदि से पानी पीने का अधिकार ना हो, और जिसने स्कूल में अगर गलती से रखी हुई बाल्टी से पानी पी लिया हो तो उसे बेरहमी से पीटा गया हो। आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसे समानता का अधिकार बचपन से नहीं दिया गया, जिसे उपेक्षित समझा गया, वो भी तब जब वह होनहार था, और होनहार भी ऐसा कि भारत देश के होनहारों में भी होनहार, जिसकी बराबरी शायद उस समय दुनिया में किसी के करने लायक नहीं थी। ऐसा व्यक्ति, ऐसा मेधावी छात्र, ऐसा वक्ता
और वह व्यक्ति दूरदर्शी था। अंग्रेजों से तो आज़ादी फिर भी मिल जाती, लेकिन उसके बाद की जो परतंत्रता थी, जो असमानता की खाई थी, उसको पाटने के बारे में शायद ही कोई सोच रहा था। 1932 में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन में अंबेडकर जाते हैं, तो वे जो अंग्रेज भारत को परतंत्र किए हुए थे, उनसे वे सारी परतंत्रताओं पर चर्चा करते हैं और वे उन्हें कन्विंस कर लेते हैं, मना लेते हैं कि भारत देश में जो हो रहा है वह गलत है और अंग्रेज जो कर रहे हैं वह भी गलत है। और इसके लिए उन्होंने लड़ाई छेड़ी और इसके लिए उन्होंने भारत में होने वाली न्याय व्यवस्था में अपना योगदान दिया, ताकि भारत अपनी परतंत्रता की स्थिति से ऊपर उठ सके, उबर सके, ताकि वो हर तरह की लड़ाई लड़ सके, चाहे वो अंग्रेजों के खिलाफ हो, चाहे वह सामाजिक बुराइयों कुरीतियों के खिलाफ हो, या फिर ऊंच नीच के खिलाफ हो, छुआछूत के खिलाफ हो। लेकिन तब जब सेपरेट इलेक्टोरल की बात आ गई, तब महात्मा गांधी जैसे नेता अड़ गए। उस समय वे पुणे की जेल में थे, यरवाड़ा जेल में, और उन्होंने भूख हड़ताल कर दी, आमरण अनशन। और ऐसी परिस्थिति में अंबेडकर पर बहुत दबाव बनाया गया लोगों का। और गांधी के जीवन की भीख, कहते हैं कि उनकी पत्नी ने भी जाकर अंबेडकर से बात की और उनसे कहा कि मेरे सुहाग की भीख मुझे दे दो। ऐसी परिस्थिति में अंबेडकर ने पुणे पैक्ट साइन किया, लेकिन फिर भी वे अपनी परतंत्रता की लड़ाई स्वतंत्रता पाने के लिए करते रहे और उन्होंने गांधी को रिजर्वेशन देने के लिए मना लिया। वे हैं असली योद्धा। इतनी विषमताओं के बाद, इतनी मुश्किलों के बाद भी वे अपने लड़ाई में डटे रहे। इसके बाद जब संविधान बनने वाला था, उस समय भी उन पर काफी दबाव बनाया गया रिजर्वेशन पर काम न करने के लिए, लेकिन अंबेडकर नहीं माने। और आज जो भारत का स्वरूप आप देख रहे हैं, यह भारत संविधान की देन है, यह अंबेडकर की देन है। ये उस स्वतंत्रता की लड़ाई की देन है जो अंबेडकर ने शायद अपने कंधों पर लड़ी, अपने जिम्मे लड़ी। क्योंकि गांधी का साथ देने के लिए तो पूरा देश था, अंबेडकर का साथ देने के लिए कितने लोग थे, सोच कर देखिए। और जो थे भी, वे कितने दबे कुचले थे जो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ सकते, लेकिन फिर भी अंबेडकर ने अपने दम पर वैसे लोगों को उठाया। और फिर भी ये कहा जाता है कि उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में कोई योगदान नहीं दिया, तो ये किसी हास्यास्पद बात सी लगती है, किसी के दिमागी दिवालियेपन की बात सी लगती है कि जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन स्वतंत्रता के लिए ही समर्पित कर दिया, चाहे वह राष्ट्र की स्वतंत्रता हो या सामाजिक स्वतंत्रता हो, उसे हम कहते हैं कि उसने आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं दिया। सोच कर देखिए कि यदि अंग्रेज यहाँ से चले भी जाते, तो क्या आज जो परिस्थिति है और आज भी उस तरह की मानसिकता के जो लोग हैं, जो ब्राह्मणवाद, सामंतवाद और ऊंच नीच की मानसिकता के लोग हैं, क्या वे देश को स्वतंत्र होने देते, स्वतंत्र बनाते? जब हम बात राष्ट्र की करते हैं, तो राष्ट्र अपने लोगों से जाना जाता है, उस राष्ट्र की संस्कृति से जाना जाता है, उस राष्ट्र के व्यवहार से जाना जाता है। राष्ट्र भावनाओं से बनता है और भावनाओं में हम एकता की भावना नहीं देखते, अपनेपन की भावना नहीं देखते। हर जगह टूट, हर जगह झगड़ा, लड़ाई और हर जगह विभाजन देखते हैं, तो वह राष्ट्र कैसा? अंबेडकर का राष्ट्र समावेशी राष्ट्र था, अंबेडकर का राष्ट्र एकता का राष्ट्र था, अंबेडकर का राष्ट्र समानता का राष्ट्र था। और इस समानता, एकता, समावेश के लिए अंबेडकर जीवन भर लड़ते रहे और उनकी लड़ाई अंतिम सांस तक चली। यहाँ तक कि अपने धर्म, उन्होंने धर्म तो हिंदू धर्म में पाया था, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि मैं पैदा तो हिंदू हुआ हूँ, लेकिन मरूंगा हिंदू नहीं, क्योंकि वे अपने मन से अपने आप को स्वतंत्र नहीं मानते थे। और इस स्वतंत्रता की लड़ाई जो उनकी खुद से थी, जो खुद अपने मन से थी, उन्होंने अपने अंतिम क्षणों में जीती, जब उन्होंने अपने
धर्म को परिवर्तित किया और वे बौद्ध धर्म के अनुयायी बने और बौद्ध धर्म में भी उन्होंने नवयान की शुरुआत की। यानी वे एक ऐसे बोधिसत्व बन गए जिन्होंने एक नई परंपरा बौद्ध धर्म में भी शुरू की। कभी किसी के डायरेक्ट अनुयायी नहीं बने। ये होती है स्वतंत्रता। उस समय और आज हम में से कितने लोग ऐसे स्वतंत्र हैं जो अंबेडकर की तरह स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो समाज की कुरीतियों के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ खड़े होकर, अडिग होकर लड़ सकते हैं, बोल सकते हैं। अंबेडकर को शिक्षा भारत में देने से रोका गया। उन्हें पढ़ने में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा। इसके बाद भी वो पढ़े। वे कोलंबिया में जाके पढ़े, वे लंदन में जाके पढ़े। तो आप देख सकते हैं कि विदेशों में पढ़ने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, आर्थिक स्थिति की वजह से उन्हें आर्थिक दिक्कत अवश्य हुई, लेकिन ये मतभेद, ये छुआछूत, ये सब कुछ तो नहीं झेलना पड़ा। लेकिन जब वे वापस भारत आए तब यहाँ फिर वही कहानी शुरू हो गई। उनकी ऑफिस का चपरासी उन्हें अछूत समझकर पानी देने से इनकार करता है। आप सोच सकते हैं कि उस व्यक्ति पर क्या गुजरी होगी। इतना ज्ञानी व्यक्ति। अंबेडकर के बारे में ये जो धारणा प्रचारित की जाती है कि अंबेडकर ने आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं दिया, सरासर गलत और आधारहीन है। क्योंकि अंबेडकर की लड़ाई, जिस स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग न लेने के लिए उन्हें कहा जाता है, उस स्वतंत्रता की लड़ाई से भी बड़ी लड़ाई थी। और संविधान में अपने विचारों को, समाज के प्रति समानता, एकता, अखंडता की बात लिखकर उन्होंने इस लड़ाई को जीतने का अपना पूरा प्रयास किया। अब ये हम पर निर्भर करता है कि आगे हम अंबेडकर की स्वतंत्रता को बरकरार रखते हैं या नहीं रखते हैं। क्योंकि जो स्वतंत्रता की नींव उन्होंने रखी वही वास्तविक स्वतंत्रता है, और जो लड़ाई उन्होंने लड़ी वही वास्तविक स्वतंत्रता की लड़ाई। बाकी सब तो पार्शियल लड़ाई थी, आंशिक लड़ाई थी। क्योंकि कुछ लोग बस अंग्रेजों को अपना शत्रु मानकर लड़ रहे थे। वे भी तब जब उन्हें लगने लगा कि अंग्रेज उनके धर्म के या उनके आर्थिक आजादी के खिलाफ आ रहे हैं। जो पहली स्वतंत्रता की लड़ाई बताई जाती है 1857 की लड़ाई, सोचिए वो कैसे शुरू हुई थी। वो अंग्रेजों को भगाने के लिए, स्वतंत्रता के लिए नहीं शुरू हुई थी। उसकी चिंगारी जली थी ये गाय और सुअर आदि की चर्बी, जो एनफील्ड राइफल थी उसके बुलेट में जो वो लगती थी, उसके कार्ट्रिज को दांत से काटने से धर्म के भ्रष्ट होने की वो लड़ाई थी। तो एक धार्मिक लड़ाई को आजादी की लड़ाई का नाम दे दिया गया, क्योंकि वो लड़ाई ही अंग्रेजों के खिलाफ थी। तो आप सोच सकते हैं कि अंबेडकर की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थी, उनकी लड़ाई स्वतंत्रता के लिए थी। संपूर्ण स्वतंत्रता, हर समाज की स्वतंत्रता। सिर्फ अंग्रेजों को यहां से भगा देने से संपूर्ण आजादी नहीं पाई जा सकती थी, ये अंबेडकर जानते थे। और वे वो लड़ाई लड़ रहे थे जो परतंत्रता अंग्रेजों के भी आने से पहले थी और मुगलों के भी आने से पहले से थी। और इस क्रम में यदि आप देखें तो जो समाज सुधार के लिए अंबेडकर ने कदम उठाए वे महत्वपूर्ण हैं। चाहे वो महार आंदोलन हो, पानी पीने की आजादी के लिए आंदोलन हो, या उनका दलितों के उत्थान के लिए आंदोलन हो, या फिर उनका लंदन जाकर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सेपरेट इलेक्टोरल्स के लिए जो बात करना, वो आंदोलन। और उसके बाद जब संविधान उन्होंने लिखा तो सबके लिए एकता, समानता का अधिकार जो लिखा, वाह, ये सब अंबेडकर ने किया और उन्होंने संपूर्ण आजादी के लिए किया। ये थी असली आजादी जिसके लिए अंबेडकर लड़े। नहीं तो हम तो पड़े हुए थे अंधकार में, और हमें लगता था कि वो अंधकार नहीं, वो प्रकाश है। सती प्रथा, देवदासी, दहेज प्रथा, छुआछूत और न जाने क्या क्या
कुप्रथाओं के बीच हम लोग पल बढ़ रहे थे। हमारी संस्कृति पल बढ़ रही थी और हम उसे महान मानकर बैठे हुए थे, क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं था। अज्ञानता से स्वतंत्रता की लड़ाई अंबेडकर ने छेड़ी, और अंबेडकर से पहले भी समाज सुधारक हुए जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ा, इस स्वतंत्रता की लड़ाई को लड़ा। उनमें ज्योतिबा फुले और करसन दास जैसे लोगों का नाम आता है। राजा राम मोहन रॉय ने भी लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर सती प्रथा के उन्मूलन का काम किया। दादा भाई नारोजी जैसे लोग भी लगे हुए थे समाज सुधार में, क्योंकि उन्हें पता था कि अंग्रेजों से मुक्ति एकमात्र स्वतंत्रता नहीं है। और अंबेडकर भी ये बात अपने बचपन से जानते थे, और इसलिए उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई का क्षेत्र काफी बृहद रखा, जिसे छोटी सोच में हम समझ नहीं सकते। और जो ये सोच को समझ नहीं सकते वही ऐसी बात करते हैं कि अंबेडकर ने आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं दिया। मैं आशा करता हूं आप समझ सकते हैं कि अंबेडकर ने आज़ादी की लड़ाई में कितना बड़ा योगदान दिया, और जो लड़ाई अंबेडकर ने लड़ी वही असली स्वतंत्रता की लड़ाई थी। और आज भी जहां कमियां हैं वहां हमें अंबेडकर की स्वतंत्रता की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया है। हम ऐसे रोचक प्रसंगों पर चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।